ज्वार अंतरिक्ष एक महत्वपूर्ण विषय है। हम जिस खगोलीय क्षेत्र में निवास करते हैं उस खगोलीय क्षेत्र का एक अभिन्न पार्ट हमारी पृथ्वी है। जब तक हम खगोल की जानकारी, अंतरिक्ष की जानकारी प्राप्त नहीं करेंगे तब तक हमारा विकास अधूरा सा रहता है। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा के लिए उपस्थित हुए हैं। सपनों की उड़ान, अंतरिक्ष विज्ञान ऐसा विषय है। इस विषय पर हमारे साथ चर्चा के लिए उपस्थित हैं अविनाश गौरव जी। अविनाश गौरव जी DMFT के, गुमला DMFT के आप अधिकारी हैं। आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है अविनाश जी। अविनाश जी, चर्चा करने से पहले हमारे दर्शक को ये बताना चाहिए हम लोगों को कि आपकी दृष्टि से, आप जब से इस चीज़ को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं, आपकी दृष्टि से ये खगोल विज्ञान क्या है, किस प्रकार देख रहे हैं इसको? बिल्कुल सर, आने वाले दिनों में हमें पता है कि 23 तारीख को स्पेस डे होने वाला है जी। और सबसे पहले मैं सभी को जोहार, सभी ऑडियंस को जोहार। सर, इस सवाल का मैं जवाब इस तरीके से देना चाहूँगा। मेरे पर्सनल व्यूज़ उस पर ऐसे हैं कि कहीं ना कहीं हमने बचपन से एस्ट्रोनॉमी को लेकर के अपने लाइफ में बहुत कंट्रोल वे में रखा है। और अगर हम साइंस को, एरोनॉटिक्स को या फिर अंतरिक्ष के बारे में चीज़ों को अगर हम जानना चाहते हैं तो वेदों में बहुत सारी चीज़ें हम लोग सुनते हैं, बिल्कुल देख चुके हैं। बट अगर साइंस उस चीज़ को हमको प्रैक्टिकल अगर दिखाना चाह रहा है तो उससे बेहतरीन चीज़ हमारे लिए कुछ नहीं हो पाएगी। तो अंतरिक्ष के बारे में हम बचपन से हमेशा देखते हैं कि ऊपर सिर्फ तारे हैं। फिर हम लोग पढ़ते पढ़ते 5वीं या 6ठी कक्षा में आते हैं तो हमें पता चलता है पोलर बेयर है, ध्रुव तारा है। तो साइंस अगर उन सब चीज़ों को हमको प्रैक्टिकली एज अ ऑब्जेक्ट अगर दिखा रहा है, वीडियो के माध्यम से समझा पा रहा है, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है हमारे लिए। हर किसी के लिए मुमकिन नहीं है चाँद पर जाना, हर किसी के लिए मुमकिन नहीं है ब्रह्मांड में ऊपर जाना और रिसर्च करना। तो बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जिसमें से मुख्य इसरो है और साइंस के बहुत सारे और भी ऐसे सब्जेक्ट्स हैं और भी ऐसे ब्रांच हैं जिसके थ्रू हम लोग जान पा रहे हैं कि ऊपर ब्रह्मांड में और क्या चीज़ें हैं। तो मैं चाहूँगा कि ना कि सिर्फ इंडिया, दुनिया में भी लोग इसके बारे में बहुत सारी चर्चाएँ कर रहे हैं। जितना प्रैक्टिकल नॉलेज लोग ले सकें, जितना इसका ज्ञान ले सके, आजकल बहुत सारे सोशल मीडिया में वीडियोस के माध्यम से हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है कि वो लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं और ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो शायद वो हमारी भी जिम्मेदारी बनेगी कि इसको और हम प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ लोगों तक रीच करके समझाएं। तो अविनाश जी, आपका तात्पर्य ये है कि पूर्व में ज्ञान तो था लेकिन वो कल्पना वाला ज्ञान था। बिल्कुल। हम अगर ध्रुव तारा के बारे में कुछ जानकारी है तो काल्पनिक दृष्टि से या थोड़ा बहुत गणितीय प्रमाणों के आधार पर उसको हम जान पाते थे। उसी प्रकार अगर जैसे किसी अन्य चीज़ की जानकारी प्राप्त करनी है तो इस प्रकार की बात है। आज ये प्रैक्टिकल रूप से हमारी नज़रों के सामने में ये दिख रहा है, विज्ञान यहाँ तक पहुँच गया है। बिल्कुल दिख रहा है। अच्छा, दूसरा जो सवाल है वो ये है कि जब ये विज्ञान यहाँ तक पहुँच ही गया है तो इस विज्ञान को आम जीवन में हम कैसे देख रहे हैं, किस प्रकार से देख रहे हैं, और आम व्यक्ति को ये क्यों जानना चाहिए? बिल्कुल, आजकल मैं मानता हूँ कि पिछले 5 वर्षों में जितना डेवलपमेंट हुआ है लोगों के माइंड में अंतरिक्ष को लेकर के, बहुत सारे ऐसे एस्ट्रोनॉमिकल एक्टिविटीज़ होते रहते हैं। जब हमें सूर्य ग्रहण देखा जाता है तो वो सब हम लोग हमेशा कभी स्पिरिचुअल वे में देखते थे। हमेशा साइंस के तरीके से हम देखना ही नहीं चाहते थे। बचपन में मस्ती के तौर पे हम लोग, हमारे पास वो ग्लासेस तो नहीं होते थे बट हम एक्सरे ले करके वो एक्लिप्स देखना चाहते थे। तो इंटरेस्ट सर कहीं पे हमेशा रह चुका था बट क्लैरिटी नहीं थी। तो आज के टाइम पे क्लैरिटी हमें बहुत ज़्यादा हो रही है और लोग उसमें इच्छा जता रहे हैं। मैं कहूँगा कि वीडियो के माध्यम से हम सिर्फ समझ पाते हैं कि ऐसा कुछ हो रहा है, पर अगर हम उसके डिटेल स्टडी में जाना चाहें, अगर हम उस चीज़ को समझना चाहें, जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं अंतरिक्ष के सब्जेक्ट में, तो वो लोग जानना चाहेंगे कि ध्रुव तारा क्यों सबसे ब्राइटेस्ट तारा है हमारा। अभी हाल में सारे प्लैनेट्स एक ही लाइन पे क्यों आ गए थे और
जो जिनके घर में शायद टेलीस्कोप है, वो सब चीज़ जो देखना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं। मैं आजकल देख रहा हूँ कि लोगों का इसमें इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है, बट वो पर्सनल लेवल पे है। इसको अगर हम लोग प्रोफेशनल लेवल पे देखना चाहें, समझना चाहें, तो आप लोग बिल्कुल मैं तो कहूँगा कि गूगल या फिर मोबाइल आपके हाथ में सभी कुछ है, तो उसकी जानकारी आप ले सकते हैं। और उससे ज़्यादा भी अगर आपको प्रैक्टिकल जानना है, तो ऐसे पूरे इंडिया में सर 14 से ज़्यादा जगह हैं जहाँ पे स्पेस की स्टडी के लिए अलग अलग सब्जेक्ट, एक ही जगह पे सब कुछ नहीं है, अलग अलग चीज़ जाननी है। अच्छा आप जा सकते अविनाश जी, हैं। जैसे आपने कहा कि स्पेस की स्टडी के लिए अलग अलग सब्जेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे कितने सब्जेक्ट बन पा रहे होंगे? सर अभी तक जितनी इंडिया में जैसे रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही जी। जनरेशन बढ़ती जाती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द हमें खुशी है, प्राउड भी है बताने को कि नासा में बहुत सारे इंडियन साइंटिस्ट हैं हमारे। तो उस वक्त इसरो हमारे डेवलपमेंट स्टेज पे था, बट आज हम इतने डेवलप हो चुके हैं कि चंद्रयान 3 की चर्चा पूरे विश्व में हो रही है। तो अगर आप बेसिक, मैं बिल्कुल ऑडियंस के समझने की बात रखूँगा कि अगर टेलीस्कोप की बात करें तो वहाँ पे आप फिजिक्स सब्जेक्ट को कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप सर्किट की बात करें तो वहाँ आप इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट को बात कर सकते हैं। रॉकेट बनाने की बात हुई तो वहाँ पे मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग को रख सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं इसी तरीके से और भी अन्य ब्रांचेज हैं। तो इंडिया में बहुत सारे ऐसे जगह हैं, श्रीहरिकोटा, केरला, बैंगलोर हेडक्वार्टर है इसरो का। और इसरो का खुद का एक इंस्टीट्यूट है सर केरला में। लोग वहाँ जा कर के इसकी पढ़ाई कर सकते हैं, समझ सकते हैं, अगर वो इसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो। बस बशर्ते आपके पास एक टेक्निकल डिग्री, आप साइंस से रिलेटेड फील्ड में कोई भी ग्रेजुएट होने चाहिए, मास्टर्स होने चाहिए, उसके बाद आप परस्यू कर सकते हैं सर। अच्छा अविनाश जी, आपने इस क्षेत्र में क्या क्या किया है, सर, क्या क्या एक्सप्लोर किया है, या क्या क्या आप दे रहे हैं समाज को? सर ईमानदारी से बताऊं तो मुझे भी इंटरेस्ट नहीं था, बट वक्त के साथ जब इंटरेस्ट आया तो मैंने भी खगोलना शुरू किया। मुझे मौका मिला गुमला में कार्यरत रहते हुए कि एक मीटिंग छोटी सी रखी गई थी। तो वहाँ पे हमारे डीसी श्री करण सत्यार्थी सर ने पूछा कि हम एक्सपोजर विजिट के नाम पे हमारे बच्चों को कहाँ भेज सकते हैं। सर पहले ज़्यादा से ज़्यादा हम हमारे प्रमुख झारखंड के हैं और मांझी जो वहाँ ले जाया करते थे, सर रातू पार्क ले जाया करते थे, रामकृष्ण मिशन ले आते थे कभी। तो कहीं ना कहीं हमें लगा सर कि एक ही जगह 10 बार जाने से, मतलब अपने प्रदेश से हम या अपने सब्जेक्ट से थोड़ा इतर जाने का सोचते ही नहीं थे, कल्पना भी नहीं करते थे। वो एक्सपोजर विजिट नहीं, वो मेरे लिए वो लोकल विजिट कहलाता था। तो सर ने एक आइडिया मांगा हम फेलोज की टीम से कि हम क्या करें। तो हमारे जो डीसी सर है उनका बैकग्राउंड भी साइंस से रह चुका है, सर आईआईटी के स्टूडेंट रह चुके हैं। तो उन्हीं के दिमाग में ये स्ट्राइक किया कि इसरो क्यों नहीं भेजा जाए हमारे ही गुमला ज़िला की बच्चियों को। तो वहाँ पे सर ने ये इनिशिएट किया और सपनों की उड़ान नाम दी शिक्षा कर भेंट योजना के तहत। तो वहाँ पे फिर हम लोग सबको एक टीम की तरह मिल गए। तो जब मुझे पता चला कि मैं भी उस इनिशिएटिव का मेंबर हूँ, टीम के पार्ट हैं, बिल्कुल सर, तो वहाँ मुझे लगा अब मेरी जिम्मेदारी है कि अब मुझे भी ये स्पेस साइंस इसरो के बारे में सभी जानकारी रखनी पड़ेगी। तभी मैं आगे इन 26 बच्चियों को जो ज़ीरो हैं इस चीज़ को लेकर के, जो ब्लैंक हैं, उनमें मुझे कुछ भरना है नॉलेज। तो सर यहाँ से हमारी मतलब स्पेस साइंस की मेरी इंटरेस्ट शुरुआत हुई। और इस चीज़ में मैंने अभी तक ये चीज़ सीखा कि बच्चों को जब हमें ट्रेनिंग देनी होती थी कि कैसे आपको जानना है इसरो में, किस तरीके से क्या चीज़ों को समझना है, टेक्निकल तो सर पहले मुझे समझना पड़ता था। हम लोग सर टीम से कांटेक्ट करते थे, क्या क्या नियम है, क्या क्या चीज़ हमें डिसिप्लिन में वहाँ मेंटेन करना है सर, क्योंकि वो बहुत सिक्योरिटी वाली चीज़ हो जाती है। सर इसरो हमारे लिए बहुत एक प्राउड इंस्टीट्यूट है पूरे इंडिया का। सो तो धीरे धीरे हमने इस चीज़ पे बहुत इंटरेस्ट जगाया। और सर इसमें गुमला साइंस सेंटर का बहुत ज़्यादा हाथ रहा सर, क्योंकि गुमला में साइंस को अगर इग्नाइट किया गया है डीसी सर के द्वारा, तो आपको एक फिजिकल चीज़ तो चाहिए किसी को समझाने के लिए। तो वो गुमला साइंस सेंटर एक केंद्र बन जाता है। ये पहले से मतलब काम कर रहा है सर केंद्र था, विज्ञान केंद्र था, बट उस लेवल का नहीं था कि अभी हम जिस युग में हैं यहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें वर्किंग मॉडल चाहिए, हमें टेक्निकल चाहिए। तो जैसा कि मैंने बताया कि सर आईआईटी से बिलोंग करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे साइंस के क्रिएटिव मॉडल जो हम न्यूटन्स लॉ बुक में पढ़ते थे, अगर वो हम आपको सामने दिखा पा रहे हैं तो बुरा क्या है, वो ज़्यादा हमारे लिए अच्छा है। तो साइंस सेंटर में इस तरीके के मॉडल को हम लोगों ने रखा है, तो पब्लिक भी इंटरेस्ट हो दिखाने लगी साइंस के प्रति अपना, वो शायद ऐसे घूमने भी आए,
बट घूमने के आने के बहाने उनको साइंस के बारे में जो नॉलेज मिल रही है वो भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि अच्छा ऐसा था, अच्छा ऐसा था। तो हमारी कोशिश सर यहाँ से स्टार्ट हुई साइंस सेंटर से, फिर धीरे धीरे इसरो तक हम लोग बढ़े और आज इस साल हमने दूसरी बार 26 बच्चियों को इसरो भेजा। और अच्छा, इससे पहले भी भेज चुके हैं? बिल्कुल सर, पिछले साल हमने भेजा था बट वो हमारा पहला कदम था तो शायद उतनी हमें मतलब एक्सपोजर नहीं मिल पाई। बट इस बार हमने देखा कि उन 26 बच्चियों की स्पेशलिटी मैं बताना चाहूँगा कि उनके स्कूल बहुत इंटीरियर्स में है सर, जहाँ जाने को शायद रास्ता भी मतलब जंगल हमें पार करके जाना पड़ता है, हमें थोड़ा डर लगता है। वहाँ से अगर बच्चियाँ उठ करके इसरो चली जा रही हैं तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात इस बार हुई और पिछले बार भी हुई। और कहीं ना कहीं मैं भी, जैसा मैंने बताया कि मैं टीम का पार्ट रह चुका हूँ, हम बच्चियों को जब बिरसा मुंडा एयरपोर्ट लेकर के आ रहे थे तो उन बच्चियों के लिए शायद बिरसा मुंडा एयरपोर्ट इसरो से कम नहीं था। उनके लिए वही बहुत बड़ी अचीवमेंट उन्हें लग रही थी। बट उनका, मुझे लगता है कि गुमला में सोचना ही इसरो के बारे में हमारे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। हम तो दूसरी बार चले गए तो ये तो हमारे डीसी सर के मेहनत का नतीजा है और पूरे टीम एफर्ट्स का है। तो इसी तरीके से हम लोग इसरो की तरफ बढ़ना कोशिश करेंगे कि हर साल हम लोग आगे भेजते अच्छा अविनाश जी, ये जो आपने कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया या जिस प्रकार से आप कार्यक्रम कर रहे हैं, तो ये अब दूसरे ज़िले में भी ऐसा मतलब किया जा सकता है? सर बिल्कुल, मैं प्राउडली तो ये भी पहले बोलना चाहूँगा कि गुमला पहला ज़िला बन गया झारखंड का जिसने दूसरी बार बच्चियों को भेजा इसरो। सर ये प्रैक्टिस हम कोशिश कर रहे हैं सभी डीएम डीसी से कनेक्ट करके अन्य 23 जिलाओं में से कि हम उन्हें इनवाइट करें हमारे गुमला साइंस सेंटर में एक छोटे से ओरिएंटेशन के लिए सर, क्योंकि हम लोग ये चीज़ दूसरी बार कर चुके हैं तो कहीं ना कहीं बाकियों के मुकाबले हमें एक्सपीरियंस है। एक कदम आप आगे हैं, एक आगे हैं, स्वाभाविक। तो मैं चाह रहा हूँ कि वो फॉलो, डीसी सर भी चाह रहे हैं कि वो फॉलो करे बाकी ज़िला भी। और ये भी एक बहुत अच्छी बात है एज अ लीडर कि आप सिर्फ अपने तक नहीं सीमित रख रहे हैं इस चीज़ को, आप मिलना चाहते हैं अन्य डीएम के साथ और वहाँ के बच्चों को भी भेजना चाहते हैं। तो हमने एक मतलब ये प्लान किया है ओरिएंटेशन के लिए कि सभी ज़िले से जो बच्चे साइंस में इंटरेस्ट रखते हैं वो हमारे साइंस सेंटर पर विजिट कर सकते हैं। उनको स्पेशली साइंस रिलेटेड, स्पेस रिलेटेड, इसरो रिलेटेड जो भी मतलब नियम कानून होते हैं सभी समझा करके, और आने वाले समय में 23 के 23 जिलाओं से बैच वाइज हर साल बच्चे इसरो जा सके। सर इसके लिए बहुत सारे हम लोग टीम वर्क ऑलरेडी कर रहे हैं, इनविटेशन लगभग डीसीज को जा चुके हैं। तो हम लोग सर सभी को गुमला में बुलाना चाहेंगे और उन सभी के साथ मिलकर के ये बताना चाहेंगे क्या प्रोसेस रहा है ताकि उन्हें वो दिक्कतें ना हो जो हम लोगों ने विगत 2 बार में झेली हैं। तो वो शायद उन्हें कम टाइम लगेगा जाने में। अच्छा, इसमें जो आप बच्चे लेते हैं जैसे, तो कैसे लेते हैं? अगर कोई गांव का बच्चा है वो चाह रहा है इसरो जाना आपके माध्यम से, तो कैसे वो आपसे कांटेक्ट करेगा या आप किस प्रकार से उसको अपने साथ जोड़ेंगे? बिल्कुल सर, ये हमारे लिए बहुत चैलेंज, ये बड़ा मतलब सामान्य सा क्वेश्चन है। ये बहुत सामान्य क्वेश्चन था तो इसका सर सामान्य सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा था हमारे पास। तो सर डीसी सर के साथ जब टीम बैठी हम लोगों ने डिस्कस किया कि किन बच्चों को चुने सर, क्योंकि जैसा मैंने आपको शुरू में भी बताया कि गुमला ऐसी जगह है सर जहाँ पे ये सोचना ही बड़ी बात है कि हम इसरो जा रहे हैं। सर शायद बहुत से बच्चियों को इसरो का फुल फॉर्म भी नहीं पता था, बिल्कुल नहीं पता था। तो हम लोगों ने सोचा कि सर फ्रेश स्टार्ट है, तो सर गवर्नमेंट स्कूल की जो बच्चियां हैं स्पेशली जो आवासीय स्कूल में रह रही हैं तो उनके लिए हमने एक साइंस ओलंपियाड सर ऑर्गेनाइज किया डिस्ट्रिक्ट लेवल। बिल्कुल सर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सर हर ब्लॉक लगभग हमने टच किया कि जहाँ पे आवासीय विद्यालय है। तो सर वहाँ पे फिर हमने साइंस ओलंपियाड ऑर्गेनाइज किया और एक रैंकिंग हमारे पास आ गई कि 1 to 10 किनका मार्क्स कितना अच्छा है, और वो साइंस के प्रति थे सर। तो साइंस से हमने देखा कि हर स्कूल से लगभग 2 बच्चियाँ फर्स्ट और सेकंड हुई सर। आप एक और मैं प्राउड इसमें लाइन ऐड करना चाहूँगा सर, पीवीटीजी एक कम्युनिटी होती है जो कि अति पिछड़ी जाती है सर। हाँ, वो जो आदिवासियों की जो सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम मतलब लोवेस्ट हैं सर। सर 3 बच्चियाँ सर असुर कम्युनिटी की, बेहोर कम्युनिटी की, कोरबा कम्युनिटी की सब बच्ची, जब वो साइंस में सर, क्योंकि हमने उनको उनके टोपोग्राफी के हिसाब से, उनके आप लोवेस्ट ट्राइबल उसके हिसाब से मैंने नहीं चुना, उनकी एलिजिबिलिटी पे चुना कि जब हमारे यहाँ जो हमारे लोवेस्ट ट्राइबल हैं वो इतना अच्छा साइंस ओलंपियाड में परफॉर्म कर सकते हैं, इसरो जाने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं सर, तो बाकी क्यों नहीं। तो हमें उस वक्त पोटेंशियल का पता चला सर और ये कारगर हुआ। साइंस ओलंपियाड के थ्रू सर हमने 26 बच्चियों को 13 स्कूल से सेलेक्ट किया सर, पिछले साल भी इस साल भी, और इसी तरीके से हमारे लिए आसानी होते जा रही है
कि साइंस ओलंपियाड में जो बच्चियां सेलेक्ट हुई हैं उन्हें सेलेक्ट करके हम इसरो के लिए फिर ओरिएंटेशन करते हैं, नरिश करते हैं, समझाते हैं, प्लानिंग करते हैं और फिर उन्हें हम सर इसरो श्रीहरिकोटा के लिए रवाना कर देते हैं। अच्छा अविनाश जी, एक प्रश्न यहाँ और है कि जब बच्चे वहाँ जाते होंगे तो आप तो स्वाभाविक रूप से उनके साथ टच में रहते होंगे, बिल्कुल कैसा उनको कैसा लगता होगा? सर, उसकी अनुभूति मैं तो नहीं कर सकता हूँ, बट आप बता सकते हैं दर्शकों सर को। बिल्कुल, मैं तो दर्शकों से ये बताना चाहूँगा कि सर सबसे पहले तो उनके पेरेंट्स सबसे ज़्यादा कंसर्न रहते हैं उस चीज़ को लेकर के कि मेरी बच्ची कहाँ पहुँची है, कैसे पहुँची है। सर प्राउड तो एक है बट एक कंसर्न हमेशा रहता है। सर बच्चियों से जब मुझे सुनने को मिला सर बहुत सारे ऐसे इमोशनल मोमेंट्स भी आए, सर बहुत सारे ऐसे फ़नी मोमेंट्स भी आए। सर एक बच्ची जब इसरो अंदर घुस चुकी थी सर तो वहाँ पे परमिट था, तो वहाँ पे एक सतीश शुक्ला सर करके साइंटिस्ट हैं हमारे, तो साइंटिस्ट जब समझा रहे थे तो सर वो उस कंट्रोल रूम में बैठे थे जहाँ पर चंद्रयान 3 का लॉन्च आप देख सकते थे। और वो कंट्रोल रूम सर जहाँ से लॉन्च होता है वहाँ से 7 किलोमीटर दूर होता है सर, फॉर सेफ्टी रीजंस, क्योंकि सर बहुत हीट, बहुत साउंड प्रोड्यूस होती है। तो उन बच्चियों में से एक बच्ची सर उस कुर्सी पे बैठी सर जहाँ पे प्रधानमंत्री जी ने बैठ करके चंद्रयान 3 का लॉन्च देखा था सर। तो एक तो आप इसरो गए हैं सर, ऊपर से उस कुर्सी पे आप बैठ रहे हैं जहाँ पे प्रधानमंत्री जी बैठे हैं और वो भी उस चीज़ की अनुभूति कर रहे हैं जो चंद्रयान 3 की बात कर रहे हैं हम लोग, जो पूरे विश्व में हम लोग जिसके लिए अभी जाने जा रहे हैं सर। तो ये स्टोरी आकर के जब बच्चियों ने बताई कि सर ये चीज़ें जो हमारे साथ हुई सर, एक लाइन था जो मेरे दिल को छू गया। उन्होंने बोला कि सर आप लोगों ने जिस तरीके से हमें इसरो को भेजा सर, शायद इस जन्म में हम नहीं जा पाते सर। तो ये बहुत बड़ी वर्ड हमारे लिए हो गई कि वो शायद खुद को इतना कमज़ोर महसूस कर रहे हैं कि वो नहीं जा पाते सर। तो वो हमारे लिए बहुत ये अच्छा लगा कि हमारे डीसी सर ने ये कल्याणकारी काम किया और बच्चियों को वहाँ पे भेजा। इसी तरीके से दूसरी बच्ची का कहना है सर कि जो चीज़ आज तक हम किताबों में सिर्फ पढ़ते थे उस चीज़ को हम सामने देख कर के टीवी में जो रॉकेट छोटा सा दिखता था वो बहुत बड़ा है सर। वो अब बच्चियां इतना नॉलेज रखती हैं जितना शायद मुझे नहीं है। उनके थ्रू मुझे पता चला कि सर 1 मिनट में 20,000 लीटर पानी की खपत होती है जब आपको रॉकेट लॉन्च करना होता है, क्योंकि उसके साउंड को दबाना होता है, बहुत लाउड साउंड होती है। तो ये सब टेक्निकल चीज़ें जब वो मुझे बता रही थी सर, आई वॉज प्राउड कि मतलब जो चीज़ हमें शायद इतने आज तक नहीं जानने को मिली, ये बस 2 दिन के एक्सपोजर विजिट में जा कर के सीख के आ गई। और सर एक बच्ची ने तो इतना तक कह डाला कि सर जैसे ही मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगी सर मैं इसरो पढ़ने के लिए जाऊंगी और मैं वहाँ से साइंटिस्ट बन के निकलूंगी, क्योंकि वहाँ पे उनको बताया गया सर कि वहाँ पर आप एक एग्ज़ाम दे करके उनके इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पढ़ाई होगी और उसके बाद आप साइंस की ओर बढ़ सकते हैं सर। तो ये रियल मीनिंग होता है एक्सपोजर का। बिल्कुल, मतलब अभी जो बच्चे तैयार हो रहे हैं उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये विषय डाला जा रहा है कि आने वाले समय में आप जो देख रहे हैं वो कर भी सकते हैं। सर वही चीज़ मैंने बोला सर कि जो चीज़ थियोरेटिकल आज तक हम लोग सुन रहे थे, समझ रहे थे, अगर देख लिए तो उससे बेहतर चीज़ कुछ नहीं हो सकती है। और वो भी मतलब मैं वीडियो की बात कर रहा था कि वीडियो में हम देखा करते थे सर, वो तो हमने उनसे लाइव दर्शन करवा दिए। अच्छा, एक आपका पर्सनल आपके जीवन से संबंधित ये है कि आपको ऐसी प्रेरणा कैसे मिली इस क्षेत्र में, क्योंकि डिफरेंट क्षेत्र हैं, कोई कृषि करता है, क्योंकि ये आम जीवन से ये बहुत ज़्यादा रिलेटेड नहीं है, बट आपको काफ़ी इंस्पायर किया और आप इसमें बिल्कुल लगे हुए हैं, रमे हुए हैं जिसको कहते हैं। बिल्कुल, कहाँ से आपने ऊर्जा प्राप्त की या चिंतन प्राप्त किया? सर सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया कि सर हमेशा हम वेदों में सुनते आए हैं, बहुत सारे ऐसे एस्ट्रोनॉमिकल वो एक्टिविटीज़ होते रहते हैं सर। पूर्णिमा हम तो कहते हैं बट वो फुल मून डे होता है हमारे लिए, अगर आप साइंस के हिसाब से देखें सर। और अमावस्या हो जाती है तो हमें वो सब पैटर्न समझना पड़ता है, और साइंस उस तरीके को सब्जेक्टिव नॉलेज बता रही थी। तो मैं भी साइंस स्टूडेंट रह चुका हूँ सर, तो कभी मौका नहीं मिला, किसी ने बताया नहीं सर। बट जैसा मैंने कहा कि डीसी सर के द्वारा मुझे बताया गया कि इसरो हम प्लान कर रहे हैं सर, बस वहीं से मेरी जागरूकता बहुत ज़्यादा बढ़ गई सर। हर दिन शायद मैं कुछ ना कुछ इसरो से संबंधित वीडियोस देखने लगा, चीज़ों को कनेक्ट करने लगा कि बचपन में जो मैं इस तरीके से देखता था वो चीज़ साइंस से, एरो साइंस से कैसे कनेक्टेड है। तो फिर ना कि मैं सिर्फ इन 26 बच्चियों को, शायद सोशल मीडिया के माध्यम से 26,000 बच्चियों तक ये नॉलेज पहुंच पाया कि इसरो जाना
मतलब कितना आसान है, इसरो के लिए हम लोग कैसे अप्रोच कर सकते हैं, इसरो में आप क्या क्या चीज़ें सच में देख सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आप सिर्फ सुन रहे थे कि वो काल्पनिक नहीं है, वो सच में एग्जिस्ट करती हैं। तो वो क्यूरियोसिटी ह्यूमन के अंदर हमेशा रहती है। तो वो क्यूरियोसिटी मेरी सर डीसी सर, हमारे करण सत्यार्थी सर ने जगाई, और वो सर ऐसी जगी कि वो मुझे लग रहा है कि मेरे लिए तो वो लाइफ टाइम कंटिन्यू रहेगी। मैं जहाँ जाऊँगा मैं इस चीज़ को 100% और हमेशा प्रमोट करूँगा। जो है वो जैसे हम लोग जिस स्पेस की बात कर रहे हैं, जिस साइंस की बात कर रहे हैं, उसको आम आदमी तक और ज़्यादा कैसे प्रचारित किया जाए, इसको कैसे लोगों को जोड़ा जाए, कैसे इसको जन जन तक पहुंचाया जाए, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है। बिल्कुल बिल्कुल सर। और जैसे मैं कहूँगा कि एक छोटा सा जो इवेंट हुआ चंद्रयान 3 का, सर वो जन जन तक पहुँच गया सर, बट वो फिर उसी स्पीड से ख़त्म भी हो गया सर, क्योंकि हर नया चीज़ होते रहता है इंडिया में सर, और इसरो ऐसा नहीं है कि हर दिन कुछ ना कुछ करते रहे सर। चंद्रयान 3 को जितना लोगों ने प्यार दिया सर, वही प्यार अगर कंटिन्यू रहे हमेशा, तो वो चीज़ आम जन के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से सर, क्योंकि इसरो हर जगह नहीं पहुंच सकती, बट हमारे हाथ में जो आज पावरफुल टूल है मोबाइल सर, चंद्रयान 3 को लेकर के अगर मैं बोलूँ सर 6.3 बिलियन लोगों ने सर्च किया कि चंद्रयान 3 क्या है सर। तो मैं बस लोगों को कहूँगा कि सर आप सिर्फ चंद्रयान 3 पे मत जाइए, हर दिन आप जानने की कोशिश कीजिए कि आज कौन सा सैटेलाइट लॉन्च होने वाला है सर। हाल में एक इसरो ने बहुत अच्छी चीज़ की कि जो पार्ट्स वेस्ट हो जाते हैं सर लॉन्च के दौरान, रॉकेट लॉन्च के दौरान, तो उनको उन्होंने रीयूटिलाइज कर लिया सर। मेरे लिए बहुत अच्छी जानकारी थी। तो मैं कोशिश क्या करता हूँ कि मैं अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से मेरी जितनी ऑडियंस है 2000 3000, क्योंकि मेरी ऑडियंस लगभग झारखंड की है सर, के थ्रू हम लोग उस चीज़ को प्रमोट करते हैं। और सर गुमला साइंस सेंटर में जो लोग आ रहे हैं उनके लिए हम ये चीज़ बताते रहते हैं सर। इवन हमारे गुमला साइंस सेंटर में 65 बच्चे पढ़ रहे हैं सो उनको ये चीज़ हम बता रहे हैं सर। तो इसी तरीके से अभी तो स्मॉल स्केल पे है सर, बट धीरे धीरे हम, जैसे हमने बताया कि ओरिएंटेशन अन्य डिस्ट्रिक्ट का जैसे ही हमारे साथ होगा सर, बच्चों के माध्यम से ही हम आम जन तक कनेक्ट कर पाएंगे, और धीरे धीरे हमारे बच्चे ही अपने माता पिता को बताएंगे, वो माता पिता को बताएंगे, पड़ोस जानेगा, और धीरे धीरे सर इस चीज़ को हम लोग आगे बढ़ाते चले जाएंगे। सब बिल्कुल ये बेसिक प्रोसेस मैं बोलूँगा, कोई हमें एडवांस प्रोसेस में जाने की ज़रूरत नहीं है किसी को समझाने के लिए सर। ज़मीन लेवल पे जा कर के लोगों को समझाएंगे, बताएंगे तो वो समझ जाएंगे। बस इसको सर हमेशा कंसिस्टेंसी के साथ फ्रिक्वेंटली करते रहना पड़ेगा। नहीं, एक और इसी का जो छोटा सा और इसका जो प्रश्न है वो ये है कि जैसे बचपन से कोई, जैसे बचपन से ही हम शुरू कर देते हैं आटा चावल दाल घी और स्किल ये सब सीखना, तो बचपन से ही बच्चों में कैसे इसको डाला जाए जो ये बिल्कुल जन जन तक इसकी आवाज़ पहुँचे। बिल्कुल सर। सर बचपन में, स्कूल में, कॉलेज में, अब जैसे आपने कहा कि भाई कॉलेज के भी बच्चे जा सकते हैं, तो कैसे जानकारी प्राप्त करें, कहाँ से जानकारी प्राप्त करें, इसके लिए ऐसे तो खुला हुआ है, लेकिन अगर थोड़ी सी और जानकारी आप दे दें कि हाँ फलाने जगह जा सकते हैं, फलाने प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं, फलाने प्लेटफॉर्म से इसको जाना जा सकता है, आम फॉर्म बनाया जा सकता है, ऐसा कुछ है तो वो भी हमारे ऑडियंस को बताइए। सर हमारे ऑडियंस के लिए सबसे इजी मैं बताना चाहूँगा कि सर बचपन से ही स्टार्ट करते फिर हम कॉलेज पे पहुँच जाएंगे जल्दी। सर बचपन में हम लोग क्या खिलौने खरीदते हैं, हमेशा वो टॉयज़ का डॉल खरीदेंगे या फिर घोड़ा हाथी यही सब खरीदेंगे सर। कोई सोलर सिस्टम खरीदने की नहीं सोचता है सर कोई। मतलब हमारे गार्जियन को, हमारे जो अभिभावक हैं उनको भी थोड़ा सा सक्रिय रहना पड़ेगा सर, एक्टिव रहना और पड़ेगा। उनको बच्चों को देना चाहिए वो सोलर सिस्टम का, इस प्रकार से शुरू करें। आगे स्टेप बाय स्टेप जरा बताते सर। तो ये तो मैंने बचपन की बात बताई। तो फिर आने वाले, अब बच्चा स्कूल लेवल पे चला गया है सर, कहीं ना कहीं उन्हें साइंस प्रोजेक्ट मिलता था कि आपको सोलर सिस्टम बना करके आना है सर। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि वो हाथ से बना करके चले जाते थे सर, बट रियल टाइम आप घुमाते वक्त अगर उस चीज़ को प्रोजेक्ट बना पाएंगे, जो कि पॉसिबल है आज के टाइम पे सर, उस चीज़ के लिए मॉडल मैंने खुद पर्सनली बना चुका हूँ मैं यूट्यूब से देख करके कि सर अगर मुझे प्रोजेक्ट मिला था सोलर सिस्टम बनाना, तो मुझे कुछ नहीं करना था, हैंग करना था और कुछ एक मोटर लगाना था जिससे वो रोटेट करते रहेगा सर। तो इंस्टीड ऑफ आप पेंसिल से जो ड्राइंग कर रहे हो उसी को मॉडल में क्यों नहीं कन्वर्ट करोगे। और ये 5th क्लास के लिए सर पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि सर गुमला में 7वीं कक्षा के बच्चे जिनका नाम शिरीष भारद्वाज है सो उन्होंने रोबो बना डाला जो कि हमें नहीं पता था। अच्छा। तो अगर 7वीं क्लास का बच्चा ये कर पा रहा है गुमला जैसे डिस्ट्रिक्ट में तो फिर ये तो अन्य आम जनों के लिए जो रांची में रहते हैं या फिर झारखंड के अन्य जिला में रहते हैं उनके लिए भी मुमकिन है। अच्छा अविनाश जी, आपने एक और बात कही कि अभी जो गुमला साइंस सेंटर है उसमें इतने बच्चे, बिल्कुल, तो ये तो प्रत्येक हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसे होंगे
सर ये है बट इनिशिएट नहीं किया गया है अभी तक। सर ये भी गुमला में फर्स्ट टाइम इनिशिएट किया गया कि हम बच्चों को सर वीकली 4 दिन क्लास लें, हम पढ़ाते रहें सर डेली कुछ ना। सर वो स्कूल में जो पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ रहे हैं, बट स्कूल में वो जो नहीं पढ़ पा रहे हैं ना, साइंस सेंटर में हम वो उन्हें पढ़ाते हैं। सर जिसमें से एरो स्पेस भी हमारे लिए बहुत एक अच्छी टॉपिक बन रही है। तो उनके क्लास के बगल में ही लाइव प्रैक्टिकल एक सैटेलाइट का मॉडल रखा हुआ है। सर हम उन्हें VR के थ्रू पूरे स्पेस का वो भ्रमण करा सकते हैं। तो उन्हें हम फील करा पा रहे हैं। हमारे पास टेलीस्कोप है सर एक छोटा सा, उसके थ्रू हम उन्हें प्रैक्टिकल्स करवा पा रहे हैं। सर तो यही सब अप्रोच अगर बाकी डिस्ट्रिक्ट भी करेंगे सर, तो प्राइवेट स्कूल्स प्लस आपके गवर्नमेंट स्कूल से सारे लोग इंटरेस्ट। सर मेरे पास अगर रिसोर्स नहीं होगा तो मैं मौखिक एक लिमिट तक बता पाऊंगा। सर अगर मेरे पास सामान है, दिखाऊंगा, समझाऊंगा, लोग समझेंगे भी और उस चीज़ को फॉलो करेंगे भी। सर किसी भी उम्र के अगर वो लोग हैं वो साइंस में इंटरेस्ट दिखाएंगे। सर साइंस किसी एक पर्टिकुलर एज कैटेगरी के लिए नहीं है, सभी कोई उसमें कर सकता है। सर बशर्ते आप उसको इंटरेस्टिंग तरीके से बताना आप चाहेंगे तो। तो साइंस सेंटर में हम यही कोशिश कर रहे हैं कि हम बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से हमारे उन 65 बच्चों को, और यही 65 बच्चे सर रेप्लिकेट कर देते हैं हमारे इन्फॉर्मेशन को। आज जो वो सीख करके गए साइंस के बारे में, स्पेस के बारे में, वो वही चीज़ फॉरवर्ड अपने क्लासमेट्स के साथ करते हैं, अपने टीचर्स के साथ करते हैं, और कहीं ना कहीं सर वो सेम चीज़ तुरंत अगले दिन सर हज़ारों लोग तक पहुंच जाती है। तो यही चीज़ अगर सर बाकी डिस्ट्रिक्ट में रेप्लिकेट होगी तो मेरे लिए सर कहना बहुत ये आसान हो जाएगा कि अगले 5 साल में सर हम झारखंड के लोग सर हर बच्चियां जब अगर इसरो चली जाएंगी मतलब बैच वाइज सर, तो वो बहुत आसान हो जाएगा लोगों के लिए कि इसरो एक कॉमन वर्ड हो जाएगा हमारे लिए सर। फिर तो लोग उस चीज़ को खुद में रिसर्च करने लगेंगे, खुद में सब पूछने लगेंगे एक दूसरे से क्या होता है, कैसे होता है। सर तो जो इग्निशन सर यहाँ से हुआ है गुमला साइंस सेंटर से सर, इसकी सर जो सोर्स है, इंस्पिरेशन है, सर पूरे ज़िले में फैलानी है हम लोगों को, झारखंड के सभी ज़िले में। अच्छा, तो ये जो आप बच्चों को लेते हैं वो डिस्ट्रिक्ट के अन्य क्षेत्र से भी पार्ट बाई पार्ट आते हैं कि एक ही बच्चे को लगातार आप पढ़ाते हैं? नहीं सर पिछले बार जो 26 बच्चियां थी वो अलग थी, इस बार जो 26 गई वो अलग है, अगले जो जाएंगी वो भी अलग होंगी सर। क्योंकि हम लोग कोशिश करते हैं जो बच्चियां गई थी वो 9 और 10 क्लास की थी सर, क्योंकि हमें ये भी देखना होता है कि सर ट्रैवल करना होता है थोड़ा लंबा सर। तो अगर नीचे एज ग्रुप के बच्चे रहेंगे सर, तो इसरो एक टेक्निकली बहुत हाई इंस्टीट्यूट है। वहाँ की जो चीज़ें हैं सर, किताब में आप जो पढ़ रहे हैं वो ठीक है, बट अगर मैं 6 और 7वीं क्लास के बच्चे को भेज देता हूँ सो वो उस चीज़ को समझ ही नहीं पाएंगे, एक्सेप्ट ही नहीं पाएंगे, तो मेरा जाना भेजना सही नहीं होगा। तो ये केवल बच्चियों के लिए ही है कि बच्चों के लिए? सर लड़कों के लिए भी है ये सर। आने वाले टाइम पे हम लोग लड़कों के लिए भी प्लान कर रहे हैं, बट सर कहीं ना कहीं एक ऐसी धारणा बनी हुई है कि गर्ल एजुकेशन सर थोड़ी सी डाउन रहती है सर। तो गर्ल एजुकेशन को लेकर के हम लोगों ने 2 बार इनिशिएट किया, और नेक्स्ट टाइम हमारी कोशिश रहेगी सर कि मिक्स करके हम लोग सब भेज सकें पेरेंट्स के कंसर्न के साथ। ये पूरे अब झारखंड के लिए भी ये प्लान हो रहा है सर, प्लान हो रहा है। तो ये कब तक एग्जीक्यूट होने की संभावना? सर हम लोगों ने सर सितंबर में से रखी है सभी DC और DM से रिक्वेस्ट कि सभी बच्चों को हमारे यहाँ भेजा जाए सर। सो इवन गुमला साइंस सेंटर में हम लोगों ने झारखंड का पहला रोबोटिक वॉर और रोबोटिक कंपटीशन रखा। सो उसी बहाने हम सबको बुलाना चाह रहे हैं, और उसी बहाने हम लोग इसरो की जितनी भी सक्सेस स्टोरीज़ हैं, इसरो के जो भी घूमने के प्रोसेस और जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो हम लोग सर सबको समझाएंगे, और जल्दी इस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। पूरे स्पेस विज्ञान पर हम लोगों ने चर्चा की। अंतरिक्ष में जो घटनाएं घटती है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, और उस महत्वपूर्ण घटना से हमारे जीवन पर और हमारी पृथ्वी पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमको अंतरिक्ष विज्ञान, खगोल विज्ञान की जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है। आजकल इस क्षेत्र में इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है। ऐसे तमाम विषय पर आज हम लोगों ने चर्चा की। हम लोगों ने इस पर भी चर्चा की कि इस क्षेत्र में ज्ञान और इस क्षेत्र में विज्ञान को जानने के लिए हमें कहाँ कहाँ जाना और कहाँ कहाँ अप्रोच करना पड़ेगा। ऐसे तमाम विषयों पर चर्चा आप आए हमारे स्टूडियो में। अविनाश जी, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही विषय पर हम लोग आगे भी चर्चा करते रहेंगे, आपके बीच आते रहेंगे। तब तक के लिए अपनी टीम के साथ हम विदा लेते हैं। जोहार, नमस्कार।